हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 27 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने जा रहे एयरपोर्ट के लिए मोदी सरकार ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 250 करोड़ रुपए, बी है 150 करोड़, सी है 100 करोड़ और डी है 200 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 250 करोड़ रुपए। रामनगरी अयोध्या में बनने जा रहे एयरपोर्ट के लिए जहां यूपी की सरकार ने अपने बजट में 101 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए दिए हैं। यह 600 एकड़ में बनाने का प्रस्तावित है। ये जो एयरपोर्ट है ये 600 एकड़ में बनाया जाएगा। अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा सीएम पहले ही कर चुके हैं। तो अयोध्या में जो ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है इसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कर दी थी। अब अयोध्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अयोध्या को जो अथर्ववेद है उसमें ईश्वर का नगर कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो गुड़ अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद है। अयोध्या के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? तो रामकूट, हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन मंदिर, नागेश्वर मंदिर, ये अयोध्या के प्रसिद्ध स्थल हैं। और अयोध्या को रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अयोध्या का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। और अयोध्या जो जिला है इसका पुराना नाम क्या था? तो फैजाबाद इसका पुराना नाम था, यानी कि फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अयोध्या से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है। इसे वर्ष 2020-21 में सबसे तेज टेक ऑफ की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों के खातों में 27,110 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण किया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है और उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पशु है बारहसिंगा और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। तो ये आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का अगर देश में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान,
ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या की तर्ज पर कितने जिलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 15, सी है 25 और डी है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 जिलों को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों का विकास अयोध्या की तर्ज पर कराने का फैसला लिया है। इसमें यूपी की राजधानी लखनऊ भी है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति और धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टिकोण से फोकस किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का विकास जो है वो अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है रावी, बी है चेनाब, सी है झेलम और डी है व्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झेलम। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। यह पुल उस महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण चिनाब के नदी तल से 359 मीटर ऊपर किया जा रहा है। इस पुल की ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक होगी। यह पुल 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप और उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को भी झेल सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है शिमला, बी है देहरादून, सी है गुलमर्ग और डी है मसूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसका आयोजन 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। यह योजना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च की जाएगी। अब महाराष्ट्र में हाउस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में पति के साथ पत्नी का भी नाम दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में महिला को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन सी योजना है? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। इसे महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है और इसे 8 मार्च को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे धुबेला महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है सूरज सेन, बी है राजा मान सिंह, सी है हुसंग शाह और डी है महाराजा छत्रसाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा छत्रसाल। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चल रहे 47वें खजुराहो नृत्य समारोह में आने वाले दर्शकों एवं पर्यटकों के लिए धुबेला संग्रहालय, मस्तानी महल एवं महाराजा छत्रसाल की समाधि आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। धुबेला महल वर्तमान में धुबेला संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। महाराजा छत्रसाल द्वारा इस महल का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। मस्तानी महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने लगभग 1696 ईस्वी में नृत्यांगना मस्तानी के लिए करवाया था।
तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि अभी मध्य प्रदेश के खजुराहो में कौन से खजुराहो नृत्य समारोह चल रहे हैं, तो 47वें खजुराहो नृत्य समारोह वहाँ पर चल रहे हैं। और जो धुबेला संग्रहालय है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इराकली गरीबाशविली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है आर्मेनिया, बी है अजरबैजान, सी है जॉर्जिया और डी है ट्यूनीसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया। इराकली गरीबाशविली जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। जॉर्जिया इस समय राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। तो आपको बता दें कि जॉर्जिया जो कंट्री है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, तो देखिए प्रदर्शनकारी जॉर्जिया की संसद के सामने टेंट लगाकर देश के मुख्य विपक्षी नेता निका मेलिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। तो जो जॉर्जिया के मुख्य विपक्षी नेता हैं निका मेलिया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। निका मेलिया पर 2019 में देश में हुए विरोध के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा था एवं कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। निका मेलिया के गिरफ्तार होने से देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के डर से जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे जियोर्जी गखारिया ने निका मेलिया की गिरफ्तारी का विरोध किया था और इस्तीफे की भी घोषणा कर दी थी। तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे जियोर्जी गखारिया, उन्होंने भी निका मेलिया की गिरफ्तारी का विरोध किया था और इसके साथ ही इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। तो अब जॉर्जिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, तो इराकली गरीबाशविली ये जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद बची फसल यानी नरवाई से कोयला बनाने के लिए कहां पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है इंदौर, सी है उज्जैन और डी है होशंगाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में नरवाई से कोयला बनाया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को नरवाई नहीं जलाना पड़ेगा, जिससे एक ओर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। और अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है शरद शुक्ला, बी है दुष्यंत चौटाला, सी है गुरप्रीत सिंह और डी है प्रकाश तुलपुले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष फिर से दुष्यंत चौटाला को ही चुना गया है। इन्हें 4 साल के लिए इस पद पर चुना गया है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। अरुण कुमार बनर्जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव चुना गया है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुष्यंत चौटाला को, और उसके साथ ही अरुण कुमार बनर्जी जो हैं उन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव चुना है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 27 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 3 एयरपोर्ट। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।